क्या ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन शो हो रही होगी? यस सर। एक बार फाइल मेन्यू एक बार और बता देता हूँ 2 मिनट में। सबसे ऊपर है न्यू। न्यू से हम नई और खाली फाइल ओपन करते हैं। न्यू पर क्लिक करेंगे और ये रहा ब्लैंक डॉक्यूमेंट। इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देंगे, हमारे लिए नई और खाली फाइल ओपन हो जाएगी। इसके अलावा न्यू में ये कुछ टेम्पलेट्स दे रखे हैं। इनमें से हम किसी भी टेम्पलेट को डाउनलोड करके ये फाइल भी बना सकते हैं। जैसे हमने ये वाला टेम्पलेट डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक किया और इसको ये डाउनलोड हो जाएगा और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसे ओपन कर सकते हैं। ये डाउनलोड हो रहा है। सर स्क्रीन में शो हो रही। अब हो रही है? सर नहीं हो रही स्क्रीन शो। अब तो शो हो रही होगी। सर एम लिखा आ रहा है आपके में। क्या लिखा आ रहा है? सर रुको मैं एम एम। 1 मिनट रुको, मैं स्टॉप करके दोबारा से करता हूँ स्क्रीन शेयर। ये म्यूट कर लो, सब म्यूट कर लो। हाँ अब शो हो रही है ना? यस सर। हाँ ये डाउनलोड हो गया पैटर्न। ये हमारा टेम्पलेट डाउनलोड हो गया नई फाइल के रूप में। अब इसमें हम कुछ भी चेंजेस करके इसे सेव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ ये बदल दिया, मंथ बदलना है, ये बदल दिया। इसमें हम कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। ये हो गया न्यू। न्यू के बाद है ओपन। ओपन से हम पहले से बनी हुई फाइल ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं। हम उससे पहले सेव देखते हैं। सेव का मतलब होता है फाइल को सेव करना। हमने ये बना लिया, अब हमें इसे सेव करना है तो हम सेव पे जाएंगे। सेव पे जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे किस फोल्डर में मुझे सेव करना है। मुझे सेव करना है डॉक्यूमेंट्स में। इस डॉक्यूमेंट पर मैंने क्लिक किया। ये हमसे अब ये मांग रहा है कि किस नाम से सेव करना है। मुझे पार्टी इनविटेशन के नाम से ही सेव करना है, या अगर किसी और नाम से सेव करना है तो इसको मैं हटा दूंगा। से मुझे HJJ इस नाम से सेव करना है। ये लिख दिया मैंने और सेव पर क्लिक कर दिया। ये फाइल हमारी सेव हो गई HJJ के नाम से। ठीक है, उसके बाद आते हैं सेव एज। सेव एज का मतलब होता है कि ये जो भी हमने फाइल सेव की है उसे हम दोबारा दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। सेव से हम फ्रेश फाइल को सेव कर सकते हैं, जो हमने नई फाइल बनाई है और अभी तक फाइल सेव नहीं करी है, जिससे हम कल दोबारा आके उस फाइल को वहीं से स्टार्ट कर सकें। और सेव एज से पहले से जो फाइल बनी हुई है उसी फाइल को हम दोबारा दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। जैसे ये हमारी HJJ वाली फाइल है, इसको हमें माई डॉक्यूमेंट में सेव करना है और दोबारा सेव करना है। अब सेव करना है पार्टी इनविटेशन के नाम से, खाली पार्टी के नाम से सेव करना है। तो हमने पार्टी लिख दिया और सेव पर क्लिक कर दिया।
ये हमारी फाइल सेव हो गई, दोबारा सेव हो गई। पहले एसजेजे के नाम से थी, अब ये पार्टी के नाम से भी सेव है। अब ये फाइल दोनों नामों से सेव है। हम ओपन में जाके देखते हैं, और ओपन में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आ रहा है हमारा एसजेजे और पार्टी दोनों आ रहा है। फिर भी हम ओपन में एक बार चले जाते हैं, ये ओपन में भी यही आ रहा है, पार्टी और एचजेजे। यहाँ पे और भी वो काफी सारी फाइलें आ रही हैं। हम कोई भी फाइल को हम इसमें जो हमें ओपन करनी है उसे ओपन कर सकते हैं। जैसे हमें ये वाली फाइल ओपन करनी है, इस पर क्लिक किया, ये फाइल ओपन हो जाएगी। ये फाइल यहाँ से डिलीट हो गई है, इसलिए ओपन नहीं हो रही है। ठीक है, मैं दूसरी फाइल ले लेता हूँ। ये दूसरी फाइल पर मैंने क्लिक कर दिया, ये दूसरी फाइल ओपन हो गई। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी फाइल को ओपन कर सकें ओपन से। उसके बाद है प्रिंट। प्रिंट से हम अपनी फाइल को प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट पर क्लिक करेंगे। प्रिंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है, यहाँ पे हम प्रिंट ऑल पेजेज, मतलब जितने भी पेज हैं वो सारे प्रिंट होंगे। उसके बाद है कस्टम पेज, नीचे नीचे यहाँ पे कस्टम पेज में हम जो भी पेज प्रिंट करना चाहते हैं, मान लो हम पेज नंबर 5 प्रिंट करना चाहते हैं, तो पेज नंबर 5 यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में दो तरह के ओरिएंटेशन होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मतलब सीधा, और लैंडस्केप मतलब आधा। ये लैंडस्केप। ये म्यूट कर लो, आवाज किसके यहाँ से आ रही है। ये पोर्ट्रेट है। ठीक है, हमें जिस मोड में प्रिंट कराना है उसी मोड में हम इसे प्रिंट करा सकते हैं। तो, उसके बाद आते हैं साइज। साइज में हमारे पास हम 3 तरह के साइज लेते हैं। सबसे पहले A4। A4 होता है जिन्हें हम, जो हमारा पेज का साइज होता है, जो हमारी फोटो स्टेट होती है, वो A4 वाला पेज होता है। उससे बड़ा साइज होता है लेटर, और एक साइज लेते हैं हम लीगल। लीगल साइज हमारा कचहरी वगैरह में काम आता है, स्टाम्प में, स्टाम्प पेपर प्रिंट कराने में। ये देखो, ये थोड़ा सा उससे बड़ा साइज है, और ये A4 साइज है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम ऊपर ही ऊपर कॉपीज। कॉपीज में हम यहाँ लिखेंगे कि कितनी कॉपी हमें प्रिंट करानी है, 2, 4, 5, 6, जितनी कॉपी हमें प्रिंट करानी है वो यहाँ पे लिख देंगे। हमने यहाँ पे लिया था पेज नंबर 5 की 6 कॉपी प्रिंट करानी है, तो यहाँ पे पेज नंबर 5 की 6 कॉपी प्रिंट हो जाएंगी। यदि हमें पूरी फाइल प्रिंट करानी है तो प्रिंट ऑल पेजेस कर देंगे। प्रिंट ऑल पेजेस मतलब पूरे पेज जितने भी हैं। अरे रजत, ये म्यूट कर लो। रजत, म्यूट कर लो। ठीक है, हमें पूरे पेजेज की जितने भी हैं 6 कॉपी करानी है तो 6, एक कॉपी करानी है तो यहाँ पे एक लिख देंगे, दो दो सेट करानी है तो 2 लिख देंगे, और इस प्रिंट पर हम क्लिक कर देंगे। हमने जितनी भी कॉपी लिखी होंगी वो सारी यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। उसके बाद है क्लोज। क्लोज का मतलब है हमारी फाइल बंद हो जाएगी। ये हमारी फाइल बंद हो गई। उसके बाद है नेक्स्ट। ठीक है, इस क्लोज को जो हमने यहाँ से किया है, टाइटल बार पे क्लोज का बटन है क्रॉस का, जैसे हम क्लोज बटन बोलते हैं, इससे भी हम बंद कर सकते हैं। इस पर क्लिक किया, ये फाइल हमारी बंद हो गई। ठीक है, ये हो गया फाइल मेन्यू। अब हम चलते हैं होम टैब। ये मैंने बताया था कि होम, इंसर्ट, डिजाइन, ये सब टैब कहलाते हैं। और टैब पर क्लिक करने पर रिबन खुलती है, और रिबन को ग्रुप्स में बांटा गया है। तो हम होम टैब के बारे में पढ़ेंगे आज। होम टैब। होम टैब को ओपन करने पर जो रिबन खुलती है, उस रिबन को ग्रुप्स में बांटा गया है। होम टैब की रिबन को 5 ग्रुप्स में बांटा गया है। क्लिपबोर्ड,
फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग। क्या होम टैब को 5 ग्रुप्स में बांटा गया है, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग। सबसे पहले हम चलते हैं होम टैब पे के क्लिपबोर्ड ग्रुप में। क्लिपबोर्ड में आता है कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पॉइंटर। ये 4 ऑप्शन आते हैं। कट का मतलब होता है किसी भी चीज को काटना। काटना मतलब किसी भी चीज को यहाँ से हटाना। ठीक है, मान लो मुझे ये यहाँ से हटाना है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में कट पर हम क्लिक करेंगे। कट पर क्लिक किया, ये हट गया यहाँ से। हमें इसे उठाकर दूसरी जगह ले जाना है। मुझे ले जाना है एडिटिंग के नीचे। तो मैं एडिटिंग के नीचे गया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। ये पेस्ट कर दिया, यहाँ पे ये आ गया। ये उठकर यहाँ सर पे स्क्रीन शो नहीं हो रही, हो रही है। इसमें नहीं आ रही फोन में। ये लो, दोबारा कर दी, अब आ गई। यस सर। ठीक है। कट चलते हैं दोबारा। कट एक बार और बता देता हूँ। मुझे कोई चीज उठाकर दूसरी जगह ले जानी है, तो वो काम होता है कट से। ठीक है। एक होता है डिलीट। डिलीट का मतलब होता है कि मैंने ये डिलीट कर दिया पूरा, कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा दो सेलेक्ट करके, ये डिलीट हो गया। ठीक है। लेकिन कट का मतलब होता है यहाँ पर उठाकर दूसरी जगह ले जाना। जैसे मुझे क्लिपबोर्ड और स्टाइल्स ये उठाना है, मैंने कट किया, ये यहाँ से गायब हो गया। अब मुझे कहाँ ले जाना है, मुझे ले जाना है यहाँ। यहाँ पे मैं अपने कर्सर को लेके आया और पेस्ट पर मैंने क्लिक कर दिया, ये यहाँ आ गया। ठीक है। तो ये कट और पेस्ट दोनों एक साथ काम करते हैं, ना तो खाली कट काम करेगा और ना ही केवल पेस्ट काम करेगा। कट से हम वहां से उठाएंगे और पेस्ट से हमें जहाँ ले जाना है उसको वहां ले जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आते हैं कॉपी। कॉपी का मतलब होता है कि यहाँ भी रहे और वहां भी रहे। मैंने इसकी कॉपी करनी है, सेलेक्ट किया, इस कॉपी पर मैंने क्लिक कर लिया। अब के बारे है यहाँ से गया नहीं। अब हम जाते हैं वापस। हमें यहाँ पे पेस्ट करना है, इसको कर्सर लेके आए और पेस्ट कर दिया, ये यहाँ आ गया। अब नीचे भी देख लेते हैं, ये देखो, ये नीचे भी है और यहाँ भी है, ये दोनों जगह पर है। तो ये होता है कॉपी पेस्ट। कट पेस्ट किसी टेक्स्ट को, किसी डॉक्यूमेंट को जो हम लिखते हैं इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, उसे टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट कहते हैं। टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट कुछ भी कह सकते हो, एक ही बात है। टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट को उठाकर दूसरी जगह ले जाना है तो हम कट और पेस्ट यूज में लेंगे। और यदि कॉपी करके दूसरी जगह ले जाना है, क्या हमें यहाँ भी रहना चाहिए और यहाँ भी रहना चाहिए, तो हम कॉपी और पेस्ट काम में लेंगे। ये तो एक वर्ड था केवल, तो हम इसे लिख भी सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन मान लो कोई 5 पेज हुए और 5 पेज उठाकर पांचों पेजों की मुझे कॉपी करनी है, तो मैं दोबारा लिखूंगा तो मेरे को टाइम भी लगेगा, टाइम भी वेस्ट होगा, मेहनत भी लगेगी मेरी। हो सकता है 1 घंटा लगे, आधा घंटा लगे, जो भी लगे। लेकिन अगर मैं कॉपी को यूज में लूंगा तो मैं 2 मिनट के अंदर अंदर, दो भी नहीं, 1 मिनट से भी कम टाइम में उस पूरे पांचों पेजों की डुप्लीकेट कॉपी कर सकता हूँ। जैसे मुझे ये पूरे की कॉपी करनी है, पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे हम, कॉपी पर करेंगे, जहां भी ले जाना है वहां ले जाएंगे और पेस्ट पर क्लिक कर देंगे।
ठीक है, इस तरह से हम कितना भी बड़ा डाटा हो हमारा, कितना भी बड़ा हमारा डॉक्यूमेंट हो, उसको हम डुप्लीकेट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब हम कट और कॉपी करते हैं तो हमारा डाटा क्लिपबोर्ड में चला जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लो। जब हम कट या कॉपी, या समझ लो जब हम कट या कॉपी करते हैं तो हमारा डाटा कहाँ पर जाता है, तो आंसर है इसका क्लिपबोर्ड में। ठीक है, होम टैब में कितने ग्रुप्स होते हैं? 5 ग्रुप। क्लिपबोर्ड में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। कट और कॉपी करने के बाद हमारा डाटा क्लिपबोर्ड में चला जाता है। ठीक है, इनको हम इनके शॉर्टकट से भी यूज में ले सकते हैं। जैसे कट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल और एक्स। हम कीबोर्ड से कंट्रोल और एक्स दबाएंगे, कंट्रोल का बटन और एक्स का बटन, तो यहाँ से जिसको भी हमने सेलेक्ट किया है वो कट जाएगा। कट और कॉपी जब ही होगी जब हम किसी टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेंगे। बिना सेलेक्ट किए हम कॉपी या पेस्ट या कट ये यूज में नहीं ले सकते। ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है ना? स्क्रीन शो यस हो रही सर। है? ठीक है, नहीं हो तो एक बार बता देना। ठीक है, अब आते हैं फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का मतलब होता है फॉर्मेट की कॉपी करना। हम 1 मिनट ये इसे ये कर लेते हैं, इसका ये कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने ये कर लिया फॉर्मेट पेंटर। अब हम इसको पूरे पे इसको लेके जाएंगे अपने फॉर्मेट पेंटर को। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया हमने तो ये पूरा, ये नहीं गया, ये ये हो गया। ठीक है, अब हम इसको कर देते हैं, ये काम ही नहीं कर रहा, फॉर्मेट पेंटर काम नहीं कर रहा है। ये रुको एक बार, ये आ गया। ठीक है, जैसे हमने दोबारा से एक बार देख लेते हैं। इसको सेलेक्ट किया हमने, सेलेक्ट करने के बाद हमने फॉर्मेट पेंटर किया। अब हमें इसमें सेम टू सेम कलर भरना है, ये सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, ये सेम टू सेम कलर, यानी जितनी भी हमने फॉर्मेटिंग इसमें की हुई है वो दूसरे डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग हो जाएगी। हम इसमें दूसरी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। हम इसे इसमें रेड कर लेते हैं और इसमें हम वाइट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में। इसको हमने ये सेलेक्ट करके ये फॉर्मेट कर लिया। अब हमें करना है इसमें, तो हमने इसको सेलेक्ट कर दिया, ये हो गया। सेम टू सेम इसकी फॉर्मेटिंग इसमें हो गई। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि हमारा टाइम भी बचा, हमारी मेहनत भी बची। हमने इसमें फॉर्मेटिंग किया था और बहुत सारी फॉर्मेटिंग कर ली, ये लो ये ठीक है ना, और ये भी कर लिया हमने। अब हम ये सारी फॉर्मेटिंग अगर हम इसमें करेंगे तो हमें दोबारा से सारी जितनी भी फॉर्मेटिंग की है वो सब करनी पड़ेगी। लेकिन हम इससे शॉर्टकट में जितनी भी फॉर्मेटिंग इसमें अप्लाई है वो सारी फॉर्मेटिंग इसमें हम कर सकते हैं। इसको साइज भी बढ़ा देते हैं, ये लो ये कर लिया, साइज भी बढ़ा दिया इसका मैंने। ठीक है, अब जाते हैं, सेलेक्ट कर लिया फॉर्मेट पेंटर, हमें करना है इसकी फॉर्मेटिंग। ये इसको सेलेक्ट कर दिया, ये देखो जितनी फॉर्मेटिंग इसमें थी वो पूरी फॉर्मेटिंग इसमें अप्लाई हो चुकी है। कलर चेंज हो चुका है, बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है इसमें, नीचे लाइन भी आ चुकी है, स्ट्राइक थ्रू भी आ चुका है और इसका साइज भी बड़ा हो चुका है। टोटली फॉर्मेटिंग इसमें अप्लाई हो चुकी है। ठीक है, इससे हमारा टाइम भी बचा और हमारी मेहनत भी बची। ठीक है, ये हो गया क्लिपबोर्ड ग्रुप, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। इन चारों टॉपिक्स में किसी को कुछ पूछना है तो वो मेरे से अनम्यूट करके पूछ ले, नहीं तो हम आगे चलते हैं फॉन्ट ग्रुप की तरफ।
हाँ, किसी को कुछ पूछना है तो अनम्यूट करके मेरे से पूछ लें। सर ये हाँ, फॉर्मेट पेपर दोबारा बताना। फॉर्मेट पेंटर, ठीक है, फॉर्मेट पेंटर दोबारा देखते हैं। आ, इस पे हमने कोई फॉर्मेटिंग कर रखी है पहले से ही, ठीक है। इस फॉर्मेटिंग की कॉपी करके इस दूसरे डॉक्यूमेंट पर लेके आना, ये कहलाता है फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। अगर हम इसकी कॉपी करें, चलो एक बार कॉपी देखते हैं इसकी। ये कॉपी किया और यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये आया, सेम टू सेम आया, लेकिन हमारा जो टेक्स्ट था वो भी उठ के आ गया, ये देखो। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हमारा टेक्स्ट नहीं आए और जितनी भी डिजाइन हमने इसमें अप्लाई करी है वो पूरी डिजाइन उठ के इसमें कॉपी हो जाए, पेस्ट हो जाए, ठीक है। कॉपी पेस्ट में ये पूरी डिजाइन समेत टेक्स्ट भी उठ के आ रहा है, लेकिन फॉर्मेट पेंटर पे में केवल डिजाइन ही डिजाइन कॉपी होगी, जो हमने टेक्स्ट लिखा है वो कॉपी नहीं होगा। ये हम फॉर्मेट पेंटर किया हमने। अब यहाँ पे होम टैब ही लिखा रहेगा और इसकी जो डिजाइनिंग है वो होम टैब में अप्लाई हो जाएगी। ये देखो, ये सेलेक्ट कर दिया, ये होम टैब, यहाँ पे केवल होम टैब लिखा हुआ है, जबकि हमने कॉपी पेस्ट किया था तो यहाँ पे टेक्स्ट का डॉक्यूमेंट ये पूरा उठ के यहाँ पे आ गया था, ठीक है। ये अंतर है कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर के साथ पेस्ट का यूज करने में, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर में केवल डिजाइन की कॉपी होगी जिन्हें हमें यूज में लेना है, ठीक है। और कोई, ठीक है, हम नेक्स्ट चलते हैं, नहीं तो फॉन्ट ग्रुप की तरफ। फॉन्ट ग्रुप में, और ये पूछा है कि फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की। फॉर्मेटिंग की कोई एक शब्द नहीं है जिसकी शॉर्टकट की मैं बताऊं, ना तो कट है ना कॉपी है। फॉर्मेटिंग ये जितनी भी डिजाइनिंग अप्लाई की है, कलर बदलना, बैकग्राउंड कलर बदलना, बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, ये सब मिला के फॉर्मेटिंग कहलाती है। ये कोई एक टॉपिक नहीं है कि कॉपी है कि कॉपी करनी है, मेरे को कॉपी की फॉर्मेट शॉर्टकट की बता दो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम आते हैं नेक्स्ट। हम फॉन्ट ग्रुप को जितने भी दिखाई दे रहे हैं ऑप्शंस, उनको यूज में लेने से पहले और जिस टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट को यूज पर अप्लाई करना है उसे हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। हम कीबोर्ड से या माउस से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमने ये सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद में सबसे ऊपर है फॉन्ट। ये फॉन्ट की कुछ स्टाइल्स हैं। इन स्टाइल्स में हम अपने टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट को, सेलेक्टेड टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट को पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये आ गई, ये अलग स्टाइल है। दूसरी ये अलग स्टाइल है। इसमें काफ़ी सारी स्टाइल है, हम जिस स्टाइल में हम लिखना चाहें उस स्टाइल में हम लिख सकते हैं। हमें केवल डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में जिस स्टाइल पे हमें लिखना है, जिस स्टाइल में हमें लिखना है उस स्टाइल पे केवल क्लिक करना है। हम लेते हैं ये ये देखो, ये स्टाइल बदल गई इसकी, ठीक है। हम वापस से वही पहली वाली स्टाइल में आ जाते हैं, ठीक है, ये आ गए। उसके बाद है साइज। साइज हम छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। क्लिक किया, साइज बड़ा हो गया। उसके बाद ये भी इंक्रीज फॉन्ट और डिक्रीज फॉन्ट। इंक्रीज फॉन्ट वही साइज बड़ा करना और डिक्रीज फॉन्ट साइज छोटा करना। नेक्स्ट है यहाँ पे बोल्ड। बोल्ड का मतलब गहरा। ये देखो, क्लिक किया, थोड़ा सा गहरा हो गया। ये सारे ऑप्शंस जब ही काम करेंगे जब हम अपने डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। अब देखो, हमने ये अंडरलाइन डालनी है, ये अंडरलाइन डलेगी नहीं क्योंकि हमने अपने डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट नहीं किया हुआ। हमने इसे सेलेक्ट किया, अंडरलाइन डाल देंगे। ये इटैलिक, थोड़ा सा टेढ़ा सा हो जाएगा, ये देखो अंतर आ रहा है, हम बोल्ड पर से हटा देते हैं। अंडरलाइन के बगल में एक छोटी सी बिंदी दिखाई दे रही है, इसमें काफ़ी सारी स्टाइल्स की अंडरलाइन है। हम किसी भी स्टाइल में अंडरलाइन डाल सकते हैं।
ये डाल दी। ठीक है, हम किसी भी स्टाइल में अंडरलाइन ले सकते हैं। उसके बाद है स्ट्राइक। स्ट्राइक थ्रू में ये बीच में से कट जाएगा। एक हेलो, हमें बाद में बात करूंगा, हमें बाद में बात करूंगा, बाद में बात करूंगा। ठीक है, अंडरलाइन हटा दी मैंने। अब आ जाते हैं स्ट्राइक थ्रू। इसे स्ट्राइक थ्रू पर क्लिक करेंगे तो ये बीच में से कट जाएगा, ये कट गया। ठीक है, कोई चीज हमें कटी हुई शो करनी है तो हम इस तरह से स्ट्राइक थ्रू से काट सकते हैं। इन दोनों को अभी थोड़ी देर में समझेंगे। ये आ जाते हैं इस पे। ये है बैकग्राउंड कलर। ये बैकग्राउंड कलर बदल गया। हमें जिसका भी बैकग्राउंड कलर बदलना है और जौन सा भी बैकग्राउंड कलर बदलना है हम सेलेक्ट करेंगे और बैकग्राउंड कलर पे क्लिक कर देंगे। ये बैकग्राउंड कलर। इसके बाद ये है टेक्स्ट कलर। इसको हमने सेलेक्ट किया, म्यूट कर लो। और हमें जो भी टेक्स्ट कलर लेना है, ये टेक्स्ट कलर ले लिया, ये टेक्स्ट कलर हो गया। ठीक है, इससे हम बैकग्राउंड कलर बदल सकते हैं और इससे हम टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट ये। ठीक है, इससे पूरी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी, यानी डिलीट हो जाएगी। ये देखो, ये फॉर्मेटिंग क्लियर हो गई है, लेकिन हमारा ये जो लिखा हुआ है वो हमारा अभी क्लियर नहीं हुआ है। वापस से करते हैं इसको, ये हो गई। ठीक है, और हमें वापस कलर हटाना है यहाँ से, तो हम यहाँ से कलर भी हटा सकते हैं इसका। ये हटा दिया यहाँ से, ये इसका बैकग्राउंड कलर भी हट गया और पूरी फॉर्मेटिंग यहाँ से क्लियर हो गई है। नेक्स्ट आते हैं ये। ठीक है, ये है चेंज केस। चेंज केस का मतलब होता है केस बदलना। यहाँ पे केस का मतलब है, जैसे ये पहला अक्षर कैपिटल में लिखा हुआ है, बाकी स्मॉल में है, ये पहला कैपिटल में है, बाकी स्मॉल में है, ये तो इन पे हम ये चेंज केस अप्लाई कर सकते हैं। सेलेक्ट कर लिया हमने। सबसे पहले है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस का मतलब होता है हर सेंटेंस का पहला अक्षर बड़ा और बाकी छोटे। क्लिक किया, ये देखो, पहले हर सेंटेंस का जो भी सेंटेंस है, सेंटेंस पॉइंट तक होता है। हमने चाहे 3 लाइन लिखी हो चाहे 4 लाइन लिखी हो, जहां पे पॉइंट आ गया वहां पे सेंटेंस खत्म हो गया। चाहे 2 वर्ड के बाद पॉइंट आ जाए, वहां भी सेंटेंस खत्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पॉइंट लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट लगा दिया। अब हम इस पे अप्लाई करते हैं सेंटेंस केस। नेक्स्ट है लोअर केस। सारे अक्षर छोटे, ये सारे अक्षर छोटे हो गए। नेक्स्ट है अपर केस। सारे अक्षर बड़े हो गए, ये होगा। नेक्स्ट है कैपिटलाइज ईच वर्ड। हर वर्ड का पहला अक्षर बड़ा। ये हर वर्ड का पहला अक्षर बड़ा है, बाकी छोटे हो गए। उसके बाद है टॉगल केस। हर वर्ड का पहला अक्षर छोटा, बाकी बड़े। ये हो गए, हर वर्ड का पहला अक्षर छोटा हो गया, ये बाकी बड़े हो गए। हमने पूरा जो पैराग्राफ है 5 पन्नों का, हमने लिख दिया स्मॉल लेटर्स में। अब हमें पूरा का पूरा कैपिटल लेटर लिखना है, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे और कैपिटल में कर देंगे। अगर ये ऑप्शन नहीं होगा तो हमें पूरा का पूरा 5 पेज कैपिटल लेटर्स में दोबारा लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये इससे हेल्प मिलती है पूरे जितना भी हमने डॉक्यूमेंट लिखा है, टेक्स्ट लिखा है, उसको कैपिटल लेटर में या स्मॉल लेटर में करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। ये लिखा हुआ है जो, ये काफी सारी स्टाइल्स हैं, हम किसी भी स्टाइल में इसमें चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ भी है, इसमें से भी हम ले सकते हैं कोई सा भी। ये हमने ले लिया, ये चेंज हो गया। ठीक है, हमने ये सेलेक्ट करके एक बार दोबारा देखते हैं। इस पर क्लिक किया, हमने ये लेना है, इस पर क्लिक किया, या ये लेना है, ये आ गया। ठीक है, किसी भी स्टाइल में हम इससे लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं X2 और ये ऊपर वाला X2।
ये कहलाते हैं सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। ठीक है, ये सबस्क्रिप्ट का मतलब है, जैसे मैंने लिखा H2O, इस टू को नीचे ले जाना है मेरे को। हम टू को सेलेक्ट करेंगे और ये इस पर क्लिक कर देंगे सबस्क्रिप्ट पे, ये नीचे चला गया। ठीक है, ये सबस्क्रिप्ट का काम होता है। सुपरस्क्रिप्ट का काम होता है पावर लगाना, जैसे x की पावर 5, ये लिखना है मुझे 3 की पावर 4 लिखना है। ठीक है, अब ये 34 लग रहा है, 3 की पावर 4 तो लग ही नहीं रहा। ये x5 लग रहा है, ये x की पावर 5 नहीं लग रहा, तो मैं यहाँ पे 5 सेलेक्ट करूंगा और सुपर स्क्रिप्ट कर दूंगा। ये होगा, यहाँ पे मैंने 4 सेलेक्ट किया और ये सुपर स्क्रिप्ट कर दिया, ये अब लग रहा है 3 की पावर 4। ठीक है, ये हो गया फॉन्ट ग्रुप। ठीक है, फॉन्ट ग्रुप तुम्हें समझ में आ गया होगा, फिर भी इसमें कोई ऑप्शन समझ में नहीं आया फॉन्ट ग्रुप, तो वो मेरे से फॉन्ट ग्रुप में कोई ऑप्शन पूछना है तो मेरे से पूछ लो। सर इसमें ऑप्शन नहीं है। क्या? सबस्क्रिप्ट में सर ऑप्शन नहीं दे रखा है, ये एक्स की पावर ऊपर वाली पावर का किसमें नहीं दे रखा? ऊपर लाइन में नहीं दे रखा है, एक्स की पावर लग रही है ऊपर। हाँ दे रखा है ना, ऑप्शन दे रखा है, फॉन्ट ग्रुप में दे रखा है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। ठीक है, सब स्क्रिप्ट से करेंगे तो ये नीचे H2O बन जाएगा, नीचे आ जाएगा, और सुपर स्क्रिप्ट करेंगे तो ये ऊपर आ जाए, ये नीचे आ जाए, ऊपर आ जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट से पावर लग जाएगी इसमें। ठीक है, और कुछ? अनम्यूट नहीं हो रहा तो चैट में लिख के भेज दो। अगर अनम्यूट नहीं हो रहा है, किसी को कुछ पूछना है तो चैट में लिख के भेज दो।